जापान इंडिया में 1 ट्रिलियन रुपीस से भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगा अगले 10 सालों में। लेकिन क्यों? जैसे कि आप जानते हैं, रिसेंटली जापान की पीएम सनाई टाकाइची इंडिया के विजिट पे थी टू अटेंड 16th इंडिया जापान एनुअल समिट। लेकिन ये विजिट सिर्फ इस समिट तक ही सीमित नहीं है। इस विजिट के दौरान इंडिया और जापान के बीच में 120 से भी ज्यादा एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें नेशनल और बिजनेस एग्रीमेंट दोनों शामिल है। अब सवाल यह है कि अचानक जापान इंडिया के इतना पास क्यों आ रहा है? पिछले 30 सालों से जापान की कंपनी चाइना में हेविली इन्वेस्टेड है, क्योंकि उस टाइम से चाइना में चीप लेबर, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूज एक्सपोर्ट इकोसिस्टम का फायदा उन्हें मिल रहा था। लेकिन अब ग्लोबल डेवलपमेंट जैसे कि ट्रेड वॉर्स, स्लो डाउन और इन्फ्लेशन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम चाइना की एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट को देख के जापान अपने बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करने के लिए चाइना जैसी सिमिलर कंट्रीज को ढूंढ रहा है। यहीं पे इंडिया अपने आप को पोजीशन करके बैठा है। इंडिया का ह्यूज पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसीज को देख के जापान को इंडिया वायबल और स्टेबल लग रहा है। की वजह से ही जापान इंडिया में क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स एंड और भी कई सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ अच्छी ग्रोथ का भी फायदा उठा सके।